तो ये तो आपको पता ही होगा कि एलन मस्क की स्टारलिंक ने इंडिया के एयरटेल एंड जियो के साथ करार कर लिया है अपनी सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज को इंडिया के अंदर प्रोवाइड करने का। लेकिन उसमें कैच है, उन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, जो कि अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। तो जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस स्पेक्ट्रम को अलाउड नहीं करती है एलन मस्क की स्टारलिंक को, तब तक इस पैक्ट का जो एयरटेल जियो और स्टारलिंक के बीच हुआ है उसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं होने वाला है। तो उसमें भी एक प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशन सेटअप की है, जो कि एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को इंश्योर करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो लाइसेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी। तो उसमें दो कंडीशंस है जो कि काफ़ी मुश्किल कंडीशंस है, टफ कंडीशंस है, जो कि इतना ईजी नहीं होने वाला है। देखना पड़ेगा किस तरीके से नेगोशिएशन होती है स्टारलिंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच। तो उसमें पहली कंडीशन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि स्टारलिंक को अपना कंट्रोल सेंटर इंडिया के अंदर स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जब भी गवर्नमेंट बोले कि यहाँ पे हम इंटरनेट बंद करना चाहते हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू है, तो स्टारलिंक को तभी बोले और तभी के तभी स्टारलिंक वहाँ पे डिसरप्ट कर दे इंटरनेट सर्विसेज गवर्नमेंट के कहने पे। तो ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हमारी लॉ इन्फॉर्मेशन इन्फोर्समेंट एजेंसीज जब भी चाहे तो वो कॉल इंटरसेप्ट कर पाए थ्रू ऑफिशियल चैनल्स। जब भी चाहे तो स्टारलिंक उनको एक्सेस दे कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स का और बेसिकली इंटरसेप्ट कर पाए ड्यू टू सॉल्व फॉर सॉल्विंग द केसेस और समथिंग रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी। तो ये दो कंडीशन सेटअप किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब देखना पड़ेगा स्टारलिंक इनको एक्सेप्ट करती है नहीं तो या नहीं करती है। अगर स्टारलिंक इनको एक्सेप्ट नहीं करती है तो शायद उनको लाइसेंस प्रोवाइड नहीं होगा, और एयरटेल और जियो के साथ जो कोलैबोरेशन का पैक्ट उन्होंने किया है वो इम्प्रैक्टिकल रह जाएगा, वो कभी सिग्निफिकेंस में आएगा ही नहीं। अब बाकी भारत के लोगों के लिए ये इंटरनेट सर्विस काफ़ी फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि जो रूरल एरियाज है या जो हाई टेरेन वाले एरियाज हैं जहाँ पे मोबाइल टावर्स लगाना पॉसिबल नहीं है। ये तो आपको पता ही होगा कि इंडिया में अभी तक हम वायरलेस इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो वायरलेस इंटरनेट का मतलब क्या होता है, मोबाइल टावर्स लगाती है एयरटेल और जियो जैसी कंपनियां, और उसके बेसिस पे सिग्नल ट्रांसफर होते हैं, उस हिसाब से इंटरनेट आता है। लेकिन एलन मस्क की कंपनी क्या कर रही है, स्टारलिंक में क्या होता है, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड होता है। तो उसमें कोई मोबाइल टावर स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है, और उसमें इंटरनेट स्पीड भी काफ़ी अच्छी आती है विद लो लेटेंसी। तो कोई रूरल एरिया जहाँ पे मोबाइल टावर लगाना पॉसिबल नहीं है, या कहीं पहाड़ों में जहाँ पॉसिबल नहीं है मोबाइल टावर लगाना, वहाँ पे हम सैटेलाइट के बेसिस पर इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। बट उसमें भी शायद एक प्रॉब्लम है कि वो काफ़ी कॉस्टली होने वाला है, क्योंकि बाहर अमेरिका के रेट के हिसाब से देखा जाए तो स्टारलिंक वहाँ पे लगभग 10,000 रुपये चार्ज करती है एक महीने का। अब देखना पड़ेगा कि इंडिया में क्या रेट रखते हैं, पहले अप्रूवल मिले गवर्नमेंट से, उसके बाद पता चलता है।